नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे हासिल करने के लिए एक सुल्तान खूनी जंग पर उतारू हो गया। वो इतनी जाबाज थी कि अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर वो सुल्तान के लश्कर से दो हाथ कर बैठी। वो इतनी स्वाभिमानी थी कि दुश्मन के हाथ आने से पहले उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 800 साल पुरानी उस रानी की कहानी और किरदार को लेकर आज राजस्थान से मुंबई तक घमासान मचा। आपको दिखाते हैं क्या है चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती की कहानी। कंचन जैसी काया, कमल जैसा मुखड़ा, हिरनी जैसी आंखें और गुलाब जैसे होंठ, खूबसूरती के तमाम पैमानों से होड़ करती ये तस्वीर है रानी पद्मावती की। किस्सा चूंकि कई 100 साल पुराना है, जाहिर है उस समय न कैमरे थे न रिकॉर्डिंग, इसलिए रानी पद्मावती की कोई असल तस्वीर तो नहीं मिलती। लेकिन तमाम चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं में रानी पद्मावती की खूबसूरती की जो तस्वीर उकेरी वो कुछ ऐसे उभर कर आती है। उनमें पद्मावती का सौंदर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। रानी पद्मावती कौन थी? पद्मावती का अलाउद्दीन खिलजी से क्या रिश्ता था? पद्मावती ने क्यों जौहर करके अपनी जान कुर्बान कर दी? और 800 साल बाद क्यों सुर्खियों में है रानी की ये कहानी? ऐसे तमाम सवालों में ही छिपी है पद्मावती के किरदार, उसकी खूबसूरती और उसकी शख्सियत की कहानी। या कहिए कि वो मिथ जिसने पद्मावती को अजर अमर कर दिया। पद्मावती की कहानी आपको आगे बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि ये वही पद्मावती हैं जिनके ऐतिहासिक किरदार से छेड़छाड़ करने की कोशिशों के इल्जाम लगे फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर। राजस्थान का एक संगठन भड़का, संजय लीला भंसाली को आक्रोश का शिकार होना पड़ा। भंसाली को थप्पड़ मारे गए, तोड़फोड़ की गई, क्योंकि इन लोगों की शिकायत है कि भंसाली ने अपनी फिल्म की कहानी को तड़का लगाने के लिए सीता जैसी पवित्र रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया है। उनके किरदार को बेहद गलत ढंग से पेश किया है। सीता के समकक्ष कोई चरित्र थी तो वो पद्मिनी थी। सीता ने जब रावण के वहां पर जब उसके साथ जब वो वापस आई तो उन्होंने अपनी धरती फाड़ करके और अग्नि में अपने आप को समर्पित किया। लेकिन जब खिलजी उनके द्वार पर पहुंचा तो पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं को लेकर के अपने आप को अग्नि को समर्पित किया। मैं संजय लीला भंसाली पर, उसकी मां पर, लीला भंसाली पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं और मेरे को वहां पर वो छुट्टी देंगे क्या उनको किसी की उनके पिता के अलावा किसी की प्रेमिका बताने के लिए? चित्तौड़ के इसी किले से वाबस्ता है रानी पद्मावती की बहादुरी और बलिदान की कहानी। यह किस्सा है 13वीं सदी का। चित्तौड़ के इस किले पर रावल रतन सिंह का राज होता था। रतन सिंह के शौर्य और स्वाभिमान की कहानियां जितनी मशहूर थी उतनी ही मशहूर थी उनकी रानी पद्मिनी की ऐसा रूप जिसके आगे परियां भी पानी मांगने लगे। रानी पद्मिनी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। बड़ी होने पर पिता ने उनका स्वयंवर रचाया जिसमें सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को न्योता दिया गया। रावल रतन सिंह पहले से ही एक पत्नी नागमती के होने के बावजूद स्वयंवर में गए थे। स्वयंवर में रानी पद्मिनी को जीतकर वो चित्तौड़ लौट आए। लेकिन उस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़ की रानी का यही सौंदर्य राजपूताना रियासत पर आफत बनकर टूटने वाला है। कहानी में मोड़ तब आया जब पद्मिनी की खूबसूरती का चर्चा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा। ये किस्सा दिल्ली तक राघव चेतन नाम के संगीतकार ने पहुंचाया, जिसे रावल रतन सिंह ने बेइज्जत करके महल से निकाला था।
पद्मिनी की खूबसूरती का चर्चा सुनकर उसकी एक झलक पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बेचैन हो उठा। उनका दीदार करे, अगर सामने से नहीं तो कम से कम शीशे में ही सही। रावल रतन सिंह पहले तो ये पैगाम सुनकर भड़क उठे, लेकिन जंग और खून खराबे से अपने सूबे को बचाने के लिए वो खिलजी की बात मान गए। पद्मिनी के लिए माना जाता है कि वो श्रीलंका से उनका संबंध था और मेवाड़ के राजा रतन सिंह की वो पत्नी थी। और इसमें ऐतिहासिक तथ्य जो मेवाड़ के साक्ष्यों में मिलते हैं उससे ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि पद्मिनी नाम की रानी वहां मौजूद थी। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के किले में वो ऐतिहासिक आईना आज भी महफूज रखा गया है। शीशे में रानी पद्मावती का रूप देखते ही खिलजी के होश उड़ गए। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबों से पूरी तरह अनजान थे। मेहमान नवाजी की रिवायत के मुताबिक मुलाकात के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी को महल के बाहर तक छोड़ने आए, लेकिन मौका देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। बस यहीं से शुरू होती है खूबसूरत रानी पद्मावती के शौर्य और चतुराई की कहानी। जैसे ही रावल रतन सिंह के बंदी बनाए जाने की खबर रानी को मिली, रानी ने पैगाम भिजवाया कि वो खिलजी के डेरे में जाने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती है। रानी की खुफिया योजना से अनजान खिलजी उनकी सारी शर्तें मान गया। इस तरह महल में 800 डोलियां सजाई गईं। हर डोली में सैनिक बैठे सुल्तान की छावनी में दाखिल हो गए। अपनी नाकामी पर खिलजी गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ पे हमला बोल दिया। वो किले के अंदर तो घुसने में नाकाम रहा, लेकिन उसने किले की घेराबंदी इतनी सख्त कर दी कि अंदर किले में खाने पीने की सप्लाई बंद हो गई। आखिरकार रावल रतन सिंह ने किले का दरवाजा खोल दिया। रतन सिंह और उनके सैनिक बाहर निकले और खिलजी से जंग करते हुए शहीद हो गए। रानी ने तय किया कि खिलजी और उसकी सेना के हाथों पड़कर बेइज्जत होने से अच्छा है जौहर करके खुद को खत्म कर लिया जाए। रानी के कहने पर एक विशाल चिता जलाई गई। रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गईं और इस तरह खिलजी के हाथ किले की राख के अलावा कुछ नहीं आया। हालांकि पद्मावती के किरदार को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय मिलती है। चित्तौड़ के किले में पद्मिनी का महल है, तो वो पद्मिनी नाम कहीं ना कहीं से तो आया है। तो इसका अर्थ ये है कि ऐतिहासिक दृष्टि से और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर यह निश्चित तौर पर सिद्ध होता है कि पद्मिनी नाम की एक रानी वहां मौजूद थी। फिर पद्मिनी के नाम से हर वर्ष जौहर का सेलिब्रेशन किया जाता है और राजस्थान के इतिहास में और विशेषतः मेवाड़ के इतिहास में सबसे फेमस अगर कोई जौहर माना जाता है तो वो पद्मिनी का जौहर माना जाता है। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बुक्स में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फोक स्टेज पर कोई कहानियां चलती होंगी तो ये हम कह नहीं सकते। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे ज्यादा फेमस कर दिया पद्मावत लिख के। राजस्थान के राजपूतों की आन बान शान से जुड़ी है रानी पद्मावती की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी स्वाभिमानी रानी की जिसने पराये मर्द का हाथ थामने के बजाय अपनी जिंदगी को खत्म करना बेहतर समझा। यही वजह है कि स्वाभिमानी रानी की अमर गाथा देखने सुनने के लिए दुनिया भर से सैलानी चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के राजपूत रानी का अपमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ संगीता प्राणवेंद्र, इंडिया टीवी, जयपुर। रानी पद्मावती की कहानी पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर से क्यों हुई बदसलूकी, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। फिल्मकार फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में कहानियां होती हैं, कहानियों में कुछ हकीकत होती है तो कुछ फसाना भी होता है। राजस्थान की राजपूत बिरादरी संजय लीला भंसाली से बेहद खफा है। उनका कहना है कि फिल्म बेशक बनाओ, लेकिन हमारी सीता माता जैसी रानी पद्मावती के किरदार पर कीचड़ मत उछालो। आपको दिखाते हैं क्या है राजपूतों का एतराज और कौन कौन खड़ा कर रहा है भंसाली, कौन कौन साथ खड़ा है संजय लीला भंसाली के।
बदसलूकी, धक्का मुक्की, तमाचा। जयपुर के जयगढ़ किले में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हो गया हंगामा। फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रहे डायरेक्टर भंसाली पर राजपूत करणी सेना के लोगों ने अचानक ऐसा हमला बोला कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों से साफ है कि करणी सेना के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने किले में किस कदर हंगामा मचाया, किस तरह हर तरफ कोहराम मचाते हुए शूटिंग के सारे सामान तहस नहस कर दिए। ये गुस्सा भड़का उस रानी पद्मावती को लेकर जिससे किरदार पर राजस्थान के राजपूत गर्व करते हैं, जिसकी कहानी पर संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे हैं। ये बात और है कि राजपूतों और फिल्मकार की कहानी में सब कुछ एक जैसा नहीं है।